मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार। खबर दिल्ली से है। वीर सपूतों को देश की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज अंतिम सफर पर निकलेंगे वीर जवान। सभी 13 मृतकों के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए गए। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था हेलीकॉप्टर हादसा। आज अंतिम सफर पर निकलेंगे वीर जवान। सभी 13 मृतकों के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए गए। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था हेलीकॉप्टर हादसा। दिल्ली कैंट के बेस हॉस्पिटल के अंदर अधिकारियों का आना जाना शुरू। सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देंगे आर्मी अधिकारी। कई देशों के आर्मी अधिकारी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। श्रीलंका, भूटान के आर्मी अधिकारी आएंगे भारत। बिपिन रावत, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया जाएगा। 11 से 12:30 बजे तक आम लोग कर सकेंगे अंतिम दर्शन। 1:30 बजे तक सेना के अफसर श्रद्धांजलि देंगे। 2 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। वीर सपूतों को देश का भावभीनी श्रद्धांजलि। आज अंतिम सफर पर निकलेंगे वीर जवान। शवों को दिल्ली कैंट स्थित बराड़ चौक ले जाया जाएगा। शाम 4 बजे बराड़ स्क्वायर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। वीर सपूतों को देश की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज अंतिम सफर पर निकलेंगे वीर जवान। सभी 13 मृतकों के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए गए। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था हेलीकॉप्टर हादसा। दिल्ली कैंट के बेस हॉस्पिटल में अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया है। सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देंगे आर्मी अधिकारी। कई देशों के आर्मी अधिकारी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। श्रीलंका, भूटान के आर्मी अधिकारी आएंगे भारत। बिपिन रावत, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया जाएगा। 11 से 12:30 बजे तक आम लोग कर सकेंगे अंतिम दर्शन। 1:30 बजे तक सेना के अफसर श्रद्धांजलि देंगे। इस वक्त हम दिल्ली के आर्मी कैंट बेस हॉस्पिटल के अंदर हैं और यहाँ आप देख सकते हैं तमाम सिक्योरिटी की बंदोबस्त, यानी तमाम आला अधिकारी और तमाम जो है पुलिस फोर्स, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और तमाम अधिकारी जो है इस वक्त हैं। और जनरल रावत जी को अंतिम विदाई जो है 11 से 12 के बीच में जो है टाइम बताया गया। हालांकि इस बीच में एक खास बात यह कि आम जनता का जो है टाइम भी रखा गया कि आम जनता भी उन पार्थिव शरीर पे फूल को वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तमाम सिक्योरिटी है और यहाँ पे, और जनरल रावत जो तमिलनाडु के कुन्नूर में जो जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में हादसा हुआ, उस पर तमाम देश के अंदर शौक है और सबसे बड़ी क्षति देश की है। जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री हो, बीएसएफ हो, आरएसएस को, ये तमाम पुलिस बल और सिक्योरिटी की तैनाती की गई है और इनको जो है अंतिम दर्शन के लिए यहाँ रखा गया है और यहाँ उसके बाद दाह संस्कार होगा। मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से इनको जो है एयरपोर्ट जो है यहाँ पालम एयरपोर्ट से रात करीब इनको लाया गया था यहाँ पर। अभी डेड बॉडी यहाँ रखी गई है और जो है सेना भवन हो चाहे इनका आवास हो, वहाँ लेके जाने की प्रक्रिया अब यहाँ से शुरू हो चुकी है। आप दूसरा रास्ता देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये दूसरा रास्ता जो ये इन गेट है या आउट गेट है, आउट गेट से ही एंट्री होगी बीएस रावत के सबको जो यहाँ से जाएंगे। मैं प्रिंस जायसवाल, के न्यूज़ इंडिया।
सेना के तमाम ब्रिगेडियर समेत सैन्य अधिकारी सब इस शहादत को राष्ट्र का सलाम है। और देख रहे हैं ये पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि है। आज देश के लिए बड़ी क्षति है। जिस तरह से वीर सपूतों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी और कल भी पालम एयरपोर्ट पे श्रद्धांजलि दी गई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा। दिल्ली कैंट के बेस हॉस्पिटल से बाहर लाया जा रहा है पार्थिव शरीर को और ये पार्थिव शरीर जो है हॉस्पिटल से उनके जो निजी निवास है जहां रहते हैं वहां ले जाया जा रहा है। वीर सपूत सीडीएस बिपिन रावत को नमन है और जिस तरह से समस्त देशवासियों की तरफ से ये प्रार्थना है ऊपर वाले से और उनके परिवार के साथ सभी लोगों का दुआ है। जिस तरह से आज बेस कैंप से इनके पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली जो निवास है वहां ले जाया जा रहा है। अच्छा, और इसी खबर पे हमारे साथ प्रिंस जायसवाल जुड़ चुके हैं। प्रिंस, जिस तरह से ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति में आप देख सकते हैं कि आज बेस कैंप जो कैंट हॉस्पिटल है उनसे बिपिन रावत के पार्थिव शरीर है, सीडीएस के हमारे जो पार्थिव शरीर है उनके निवास पे ले जाया जा रहा है। क्या कुछ इसके बाद होने वाला है और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? बिपिन, प्रिंस सुन पा रहे हैं आप? प्रिंस सुन पा रहे हैं आप? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो है दिल्ली के यहाँ तमाम 13 पार्थिव शरीर रखी गई थी जिन्हें जो है सभी शवों को जो है यहाँ से जो है ले जाया गया है बिल्कुल मान सम्मान के साथ। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से बेस्ट हॉस्पिटल है, बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर 3 पार्थिव शरीर और भी रखे गए हैं। रावत सहित उनकी पत्नी और एक अन्य शरीर और पार्थिव शरीर और भी है जिन्हें कामराज मार्ग पे रखा जाएगा उनके बंगले पे और वहां से सबकी यात्रा शुरू होगी। उसके बाद अंतिम संस्कार होगा जिसमें तमाम बड़े नेता, बड़े अधिकारी, कर्नल, ब्रिगेडियर सहित लोग अधिकारी वहां पे शामिल होंगे। उससे क्या नाम है जो लास्ट तो उनका जीवन का एक जो सांस थी वो थम गई इस देश के लिए और देश का जो है सबसे बड़ा क्षति आज देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं आज जो है एक दुख और पीड़ा का जो है घड़ी है हमारे इस भारत देश के ऊपर। और सभी ब्रिगेडियर हो, तमाम नेता, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे इस देश के अंदर हर एक जो संस्था है आज शोक मना रही है रावत को लेकर। जी प्रिंस, जिस तरह से कल पालमपुर एयरपोर्ट पे श्रद्धांजलि दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और एनएसए चीफ सभी के चेहरे पे वो गम दिखाई दिया और काफी रुआसा भी हुए थे जिस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे थे और उनके परिवार जो वहां मौजूद था सभी के आंखें जो थी वो नम थी। प्रिंस, जिस तरह से दिल्ली में अभी माहौल क्या है, लोगों के चेहरे पे भाव क्या है, क्योंकि देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है? प्रिंस जी, मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर जो क्षति हुई है ये शायद बहुत कम हुई थी, लेकिन इसका जो बात करें तो देखिए एम्बुलेंस से आना जाना शुरू हुआ है। मैं आपको बता दूं देश में बहुत बड़ी क्षति है। इस देश का हर एक नागरिक का आंसू इस वक्त जो है उनके आंखों से बाहर आ रहा है। महज बात ये नहीं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें 2 मिनट के लिए तो उनका भी जो जब ये खबर सुना तो उनका आंख नम हो गया था। वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कई ब्रिगेडियर हो, आला अधिकारी हो सेना जवान के, तो उनका आंख नम थी। और आज इस देश के अंदर एक बच्चा अपने हृदय से जो है एक अफसोस करेगा इस चीज को, तो इस अंतिम यात्रा को वो देख पाएंगे। हालांकि एक बात और मैं आपको बता दूं, इस बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली कैंट में जो है 10 बजे से लेके 11:30 के बीच में जो है आम जनमानस लोगों की जो है जो यहाँ पे भेंट मुलाकात कर सकते हैं, फूल अर्पण कर सकते हैं, जो उनका टाइम दिया गया। हालांकि इसको बिल्कुल भेदभाव किसी चीज का नहीं है। इस देश का जो है सबसे वीर सपूत्र जवान का जो है शहादत हुई है उसमें जो है तमाम इस देश के भारत और नागरिक जो है उनकी नजर इस
इनके अंतिम यात्रा पे टिकी है। और प्रिंस, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। जिस तरह से आपने हमारे साथ ये जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। जिस तरह आपने देखा बेस कैंप से, बेस कैंप हॉस्पिटल है, उनसे उनके पार्थिव शरीर को, सीडीएस के पार्थिव शरीर को उनके आवास पे ले जा रहा है। पूरे देश में गम का माहौल है, नम है सभी की आंखें। और पालमपुर एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए।